हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार हमारी जिमनी ने 1100 किलोमीटर पार कर लिए हैं एंड फर्स्ट फ्री सर्विस भी हो गई है। एक चीज़ जो मारुति की तरफ से बची थी वो भी पूरी हो गई है। जो थंडर एडिशन की किट थी वो भी गाड़ी पे लग गई है। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि सब कुछ पूरा हो जाए तब गाड़ी का ढंग से रिव्यू देते हैं। 1100 किलोमीटर चला चुका हूँ तो मैं एक थोड़ा सा बेटर जज हूँ कि गाड़ी में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, उसका मैं आपको अच्छा खासा नॉलेज दे सकता हूँ इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग द व्हीकल। तो ये बेसिकली बेस मॉडल है मारुति जिम्नी जेटा थंडर एडिशन मैनुअल। तो इसमें 2.50 मतलब 2.5 लाख का इसमें अभी डिस्काउंट था दिसंबर एंड तक, एंड तभी मैंने गाड़ी निकाली थी। वाइट कलर के अलावा कोई और ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं था, सो आई थॉट व्हाई नॉट वाइट, बिकॉज मेरे घर में ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ वाइट हैं। तो चलिए मैं आपको गाड़ी के बारे में कुछ और बताता हूँ। तो यार सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे वो है ये लार्ज ग्रिल। अच्छा इल्यूजन है कि गाड़ी चौड़ी, यहाँ से आपको लग रहा है कि गाड़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ अच्छी खासी गाड़ी चौड़ी है, बट दैट्स नॉट द एंटायर ट्रुथ। दो गाड़ी चौड़ी लगती है बट आप एक बार साइड पे आएंगे तो आपको लगने लगेगा कि नहीं यार गाड़ी छोटी है। दो रीज़न है, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस एंड दूसरा ये जो जिम्नी की क्लैडिंग लगी है, जो ब्लैक क्लैडिंग लगी है वो जो गाड़ी का एक्चुअल कलर है उसने छुपा दिया, उसकी वजह से गाड़ी ऐसी लगती है कि हमारी हाइट में कम है। नाउ लेट्स कम टू दी ग्रिल। फ्रंट ग्रिल जो आप देख रहे हो वो बेसिकली जिम्नी में बाहर भी आती है, एंड आपको अगर पता हो तो जिम्नी जिप्सी का अगला वर्जन है। दो जिम्नी इंडिया में बहुत लेट आई थी, आई डोंट नो वाई, क्योंकि बाहर 3 डोर चलती थी, ये 5 डोर है, बेसिकली मोर प्रैक्टिकल इंडिया में। थंडर एडिशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहले तो थंडर एडिशन में एक ये बोनेट पे 2 पार्ट्स आ जाते हैं बोथ साइड, देन एक साइड पे ये एक प्रोटेक्टर जो काफ़ी अच्छा नीचे तक जाता है, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, अच्छा खासा नीचे तक जाता है ये यहाँ पे। देन दिस पार्ट देन कम्स योर साइड, ये भी साइड पे लगा हुआ है, ये भी अच्छा खासी चीज़ है, ये भी गाड़ी को प्रोटेक्ट करती है। देन कम्स योर साइड मिरर। आप देखते हो जैसे गाड़ी कोई चलाता है और साइड से ये पार्ट हिट करता है तो इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस लगते हैं। दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। नाउ लेट्स कम टू द बैक। ये पार्ट यहाँ पे लगा है साइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज़ नॉट मेटल, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। ये देखो जैसे हम क्रोम बोलते हैं वैसे क्रोम है बट विथ सम डिज़ाइन, बट दिस इज़ गुड। ये और पहले आगे का शीशा, ये these थिंग्स आर यूज़फुल, इवन दिस इज़ यूज़फुल। एंड जो ग्राउंड जो बम्पर प्रोटेक्टर है, बट ये बेसिकली बम्पर को भी प्रोटेक्ट करेगा, दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। बाकी अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक ये लगता है साइड हैंडल के लिए, देन बेसिकली ग्रैब हैंडल, और सिमिलरली ये साइड हैंडल में भी लगता है, और रेयर में भी ये चीज़ें आपको मिल जाती। तो फ्रंट की हमने जैसे बात कर ही ली, ये फ्रंट बिल्कुल जिम्नी 3 डोर जैसे लगता है। इसमें जिप्सी के कम लुक्स हैं, हाँ सर्कुलर हेडलैम्प्स जो आप बोलते हैं वो शायद से थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं, बट बाकी कुछ नहीं। तो हम अब आते हैं साइड से गाड़ी को देखते हैं। ये रहा गाड़ी का साइड प्रोफाइल। ये मैंने 0.5x में शूट कर रहा हूँ तो अगर ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा तो यू कैन इमेजिन। अब जैसे आप देख लोगे कि फ्रंट का शीशा थोड़ा बैक के शीशे से बड़ा है लेंथ वाइज भी, और थोड़ा सा कर्व देके थोड़ा एक्स्ट्रा बना रखा है, तो इट डज़ फील कि फ्रंट डोर इज़ अ लिटिल बिट मोर वाइडर दैन दी बैक। और यही रीज़न है कि जब कोई बाहर से गाड़ी देखता है तो दे फील कि गाड़ी छोटी है या द पर्सन सिटिंग इनसाइड वो अनकम्फर्टेबल पोजीशन पे बैठा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बैक में अब देखते हैं हम बैक में क्या है। बैक पे हमारी है स्पेयर व्हील, और जेटा के साथ ये आता है
जस्ट फ्रंट को कवर करने के लिए। लेकिन जो आपकी अल्फ़ा वेरिएंट है उसमें पूरा कवर आता है, व्हील कवर। बैक में ऐसा कुछ नहीं है, एक वाइपर है एंड डिफॉगर है, रेयर डिफॉगर एंड जस्ट यहाँ से अनलॉक के लिए। फिर आता है आपका बूट स्पेस। बूट स्पेस इज़ गुड इनफ फॉर अ मीडियम बैग एंड अ स्मॉल बैग, उससे ज़्यादा नहीं है। ये 50-50 दोनों सीट्स नीचे आ जाती हैं। अभी मैंने बेल्ट लगा रखी है क्योंकि इसका रेयर बेल्ट का अलार्म है वो कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है अगर उसको बेल्ट ना लगाओ। इवन कोई भी नहीं बैठता तब भी ये चलता है, ये एक ड्रॉबैक है। अच्छा, रेयर में यू गेट वन स्मॉल लाइट जो बहुत ही डिम है बट यूज़फुल है एंड यू गेट 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट हेयर। तब यहाँ पे यू गेट योर एसेसरीज ऑप्शन। यहाँ पे बोल्ट साइज M6 एसेसरीज होल्स है इधर, बाकी इधर कुछ नहीं है। बाकी आपका इधर जैक और बाकी चीज़ें हैं। ये आपका वार्निंग ट्रायंगल ये है रेयर में। रेयर बूट स्पेस इज़ ओके। एक चीज़ शोज़ अ पुअर क्वालिटी, ये ओपन रखा हुआ है, ये पार्ट ओपन कर रखा है। सिमिलरली ये पार्ट भी ओपन हो रखा है। इन केस यहाँ से कभी बैग पीछे लगते हैं तो दिस विल गेट अ बिट, दिस कैन ब्रेक इनटू पीसेस, ये पीसेस में ब्रेक हो सकता है ये पार्ट एंड इवन दिस द रेयर डिफॉगर का जो हीटिंग करने के लिए वो। तो ये था आपका रेयर। इसमें एक और एडवांटेज इस चीज़ में दिखा दूँ, इसमें है यहाँ पे है आपका हाइड्रोलिक, तो पीछे पुश करने में नॉट एन इशू, आराम से हो जाता है। बट हाँ, रेयर में आपको थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। तो अब हम बैठते हैं पीछे साइड में और यहाँ पे आपका रेयर पे एंटीना रखा है। ये एक छोटी कट साइज़ शीशा है जो शायद से आपको जिमनी 3 डोर में भी मिलेगा। नाउ लेट्स, रह गई थी वो थी गाड़ी का टायर साइज़। तो प्रेजेंटली 195/80 R15 है गाड़ी का, बट काफ़ी लोगों को, इवन मुझको ये पतला लगता है। बट आई डोंट नो, कुछ सोच के ही मारुति ने लगाया होगा, कुछ R&D करी होगी तभी ये साइज़ पे फिक्स किया है। मेरे को ऑल्टरनेट टायर्स लगाने हैं तो बेसिकली आई वाज थिंकिंग कि 215 75 R15 ऑल्टरनेट टायर्स गाड़ी पे लगाया जाए, बिकॉज़ उसके लिए आई बिलीव लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो जो ज़्यादा हेल्पफुल है यार हमारे लिए, बिकॉज लिफ्ट आई डोंट वांट टू टच एनीथिंग अभी विद द व्हीकल, आई जस्ट वांट टू कीप इट as stock as possible. So let's go inside the back seat of the vehicle. Okay, so बहुत पीछे है क्योंकि I'm 5'8", 5'9", not that tall but still ये थोड़ा exactly on my knees, तो बहुत ही ज़्यादा comfortable नहीं है, but yeah you can adjust if you want to. फिर यहाँ पे आप ये भी देखो कि हेडरूम ठीक है, हेडरूम इज़ डिसेंट इनफ, बट आई मस्ट से द व्हीकल इज जस्ट फॉर 4 पीपल, 2 इन द फ्रंट 2 इन द बैक। एंड डोर में आपको दरवाज़ा खोलने के लिए एंड देन यू हैव दिस शीशा ऊपर नीचे करने के लिए और ये हैंडल। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, नथिंग एट ऑल। स्पीकर्स ऑब्वियसली, and this you get a headrest as well in the vehicle, normal light on and off. उसके अलावा बैक पे और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये अगर this amount of leg space works for you, this size basically, this seat was adjusted according to one of my uncles which has the same height। और अब मैं अपने उन अंकल के हिसाब से देखूं तो ओके-इश लेग स्पेस मिलता है रेयर सीट में। रेयर पे और कुछ भी नहीं है, ऑल बेसिक टिपिकल मारुति
अच्छा, जो वो प्लास्टिक यूज़ करा है साइड डोर्स पे, हार्ड प्लास्टिक है, ये देखो अच्छा खासा हार्ड प्लास्टिक है। पीछे के लिए दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है पीछे। बेसिकली दिस इज़ इट फ्रॉम द रेयर सीट, क्योंकि इसमें दो के अलावा लिटरली 3 adults can't adjust in this. 2 adults and 1 minor can, but बहुत ही कम स्पेस है रेयर पे। कोई एसी वेंट्स नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज लग्जरी नहीं है, दिस इज़ एन SUV। नाउ लेट्स गो इन द फ्रंट। तो फ्रंट में डायरेक्टली आई विल गो टूवर्ड्स द ड्राइविंग सीट। तो ये रहा यार फ्रंट। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रंट में ये जो क्लस्टर दिख रहा है ना, वो आपको याद दिलाएगा पुरानी जिप्सी का। अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ी होगी तो मैं उसको दिखा दूंगा। ऑलमोस्ट सेम, एंड वही ऑरेंजिस बैकग्राउंड पे आपको दिखेगा, वही सर्कुलर 2 स्पीड एंड RPM के मीटर्स, एंड देन सुजुकी का लोगो, and you get all the information here, almost the required information. You get the average fuel economy, you get the range, you get the average speed, you get the drive time, and that's it, instant fuel economy, and that's it. फिर ये टॉगल के साथ आपको मिलता है टोटल डिस्टेंस, ट्रिप A, ट्रिप B, that's it। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। यू गेट दी फीचर्स हेयर, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, चेंज, इन्फॉर्म एंड म्यूट। ये आपका कॉलिंग का है, वॉइस कमांड एंड कैंसिल, कॉल, पिकअप। ड्राइविंग साइड पे तो यही। देन यू गेट 1 AC वेंट हेयर, एंड इधर आपके कुछ फीचर्स और हैं। यू गेट दिस साइड मिरर एडजस्टिंग, बार लाइट्स हो सकती हैं, अदर लाइट्स हो सकती हैं, इसके ऑप्शंस इधर हैं स्विच के लिए। ये बेसिकली आइडियल स्टार्ट स्टॉप का है। इफ़ यू पुश दिस बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बंद हो जाएगा, एंड देन अगेन आपको अगर स्टार्ट करना है। तो ये था आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं। अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बेसिकली थोड़ा सा लैगिंग है, आई डोंट नो व्हाई इट्स लैगिंग राइट नाउ। अभी तो सही चल रहा था, बट वायरलेस ऑटो कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले दोनों है, और ये अच्छी चीज़ है, फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है। यू डोंट नीड टू हैव वेरियस वायर्स। उसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है AC वेंट्स, 2 AC वेंट्स, ये हज़ार्ड लाइट्स। देन जस्ट in the Zeta variant you don't get automatic climate control, you get a manual control for the ACs, you get the rear defogger, the AC and all the basic controls। उसके नीचे ये ड्राइविंग साइड का है, ये को ड्राइवर सीट का है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, ये हिल डिसेंट का ऑप्शन है। इनको 10-10 सेकेंड दबाने पे वो कंट्रोल आते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर इधर, एंड देन यू गॉट अ USB केबल के लिए इधर है, एंड यू गेट अ वेरी स्मॉल बॉक्स फॉर पुटिंग योर पर्स और मे बी अ स्मॉल फ़ोन। एंड ये नीचे डैशबोर्ड, स्मॉल डैशबोर्ड, यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं, बट देर आर चांसेस इट मे फॉल। दैट्स इट फॉर द फ्रंट एज वेल। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वाई पीपल आर टेकिंग दिस व्हीकल। अच्छा, रेयर में शीशा खोलने के लिए ये वाले ऑप्शन भी हैं, और ये शीशे को लॉक करने का ऑप्शन है। अब आते हैं मेन चीज़, जो कि है अपना 4 व्हील ड्राइव का लीवर। ये बेसिकली 2 हाई पे रहती है गाड़ी, यू पुश इट डाउन यू गो टू 4 हाई, देन यू पुश इट मोर ये गो टू 4 लो, जो कि 4x4 कहलाते हैं। 4x4 में you get this front you get this green light and you get the traction off, so I'll just put it off to 4 high now, and you get this, and now I'll put this to 2 high, and ये सारे आप देख सकते हो।
So this was the interior of the car and I've shown you the exterior of the car as well. So for me, if the purpose is going off-road, going to trips, camping for 2 to 3 person, 4 person max, you can do it. This is for adventure purpose only. And plus point of this car is that you can easily take it to the cities में ड्राइव करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजी हैंडलिंग है, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है डीएनए में है जिप्सी या जिमनी की, वो है टर्निंग रेडियस इज़न्ट गुड एट ऑल। आपको बहुत पहले से प्रिज्यूम करके चलना होता है कि वेयर फ्रॉम यू हैव टू टेक द कट एंड देन अकॉर्डिंगली you can take it. So this was a quick review. The claimed average of the vehicle is around 16.5 in the highways. I've drove around 500 kilometers in the mountains and I was getting an average of 13.7, 13.8 roughly, and the cities I was getting around 12.8 to 12.9, which isn't bad for a petrol vehicle. That's it, man. I love the vehicle and that's why I took the vehicle. सो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय.